हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग ये टेस्ट 15 शुरू करेंगे। चलिए टेस्ट 15 में क्योंकि 14 टेस्ट तक हम लोग कर चुके हैं, 14 टेस्ट कर चुके हैं। ये 15वां टेस्ट करेंगे हम लोग। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो भी दिया गया है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आप लोग डेली लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना को किसने विकसित किया है? यह भारत ने विकसित किया है। हेलिना टैंक को पिनाक भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक क्या है? पिनाक है भारत में निर्मित पहला स्वदेशी निर्मित प्रथम स्वदेशी रॉकेट है। आइए दूसरे की ओर। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गया? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए बी वी आर सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था नीति आयोग का स्थापना। योजना आयोग का जगह पे आ गया है फ्रेंड्स तर्कस 4। तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य हुआ आयोजित किया जाता है? क्या किया गया था? ये तर्कस भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? ये आंध्र प्रदेश द्वारा। ये क्या है? ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत किया गया था। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 नाम से। किसमें? विक्रम 5 नाम से। इसरो का स्थापना कब हुआ था? ये 1969। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विघ्नेश एन आर। अर्जुन पुरस्कार 2025 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? 2025 में कुल 32 खिलाड़ी को चयनित किया गया। कितने? 32 खिलाड़ी को। पद्म भूषण 2025 सम्मानित श्री पी आर श्रीजेश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्री ये पी आर श्रीजेश किससे है? हॉकी से संबंधित है। उनको 2025 में पद्म भूषण मिला है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभांकर क्या है? तो ये इसका शुभांकर है जया कृष्ण मृग और विजय बाघ। क्या है? जया कृष्ण मृग और विजय बाघ। पांचवा का शुभांकर चीता था। ये और पांचवा का कितना था? पांचवा का चीता था। और ये 25वां का गजसी है। पांचवा का चीता, 25वां का गजसी। पांचवा कब हुआ? पांचवा ये 2023 में। पांचवा 2023 का है। और 24वां ये छठा। ये इसका क्या है? जय कृष्ण मृग और विजय बाघ। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक है कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? ये इसका कम क्या है? एचसीपी प्रोजेक्ट ने। किसने? एचसीपी प्रोजेक्ट है। और इसका निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट है। डिजाइन इसने किया और निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। निर्माण किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट ने।
सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है 2025 तक। कब तक? 2025 तक। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से ये नियोन हिंडाक्यो, जापान का है, नियोन हिंडाक्यो। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, का संबंध किससे है? ये जुआरी ब्रिज का संबंध ये गोवा राज्य से। किससे? गोवा राज्य। जुआरी ब्रिज भारत के उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच एक पुल है। ये 8 लेन का जुआरी है, 8 लेन है इसमें, 8 लेन का है ये पुल। और ये कितना मीटर है लंबा? 640 मीटर लंबा है। इसकी लेंथ 640 मीटर है। किस आईआईटी ने वाटर्न Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आईआईटी मद्रास। किसने? आईआईटी मद्रास ने। 17 रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किसके साथ किया है? ये हॉल के साथ। किसके साथ? हॉल के साथ। इसकी स्थापना 1940 में हुआ था। कितना? कब? 1940 में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? जो भी अगर नया नाम आता है, अगर हाल में किया तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। स्टैटिक जीके बन जाता है ये। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? स्टैटिक जीके। तो विजिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये किया है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में पराली जलाने पर, जिसको पुआल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पुआल। जो धान के पौधा का सूखा पौधा होता है, जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको लगा दिया है किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये महाराष्ट्र रहा है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बिहार स्टूडेंट के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार ग्रहण किया किसने किया है? ये विनोद कुमार गुंजियाल। हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बन गया है? ये बन गया है चाइना बन गया। सबसे सक्रिय सैन्य बल वाला ये चाइना बन गया है। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? H3N2 वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध है किससे? इन्फ्लुएंजा से। यह आमतौर पर हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसको? इन्फ्लुएंजा को क्या, कौन सा नाम? एक हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। आइए 24। हाल ही में कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी जी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो यह खरीदा गया है लंदन में। कहाँ? लंदन में। महाराष्ट्र सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को लंदन में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को 47.15 लाख रुपये में खरीदा है। यह तलवार मराठा वीरता और विरासत की प्रतीक है। इसे फिरंगी शैली में बनाया गया है, जिसमें यूरोपीय प्रकार की एक धार वाली ब्लेड, सोने की सजावट और देवनागरी लिपि में शिलालेख है। हाल के दिनों माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में।
वाव अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? बहुत अच्छा ही क्वेश्चन, ये सब बहुत बार रिपीट किया है। वाव अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? ये जोड़ती है हिंद महासागर एवं लाल सागर को। किसको? हिंद महासागर एवं लाल सागर को। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा हो गया? हिमाद्री श्रेणी है। आइए आगे। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये है ताप्ती की। किसकी? ताप्ती के। मोर, पूर्णा, ये सभी। बैतून भी ताप्ती के है, सहायक नदी है। इसमें और बैतून भी जोड़ दीजिए। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सभी। ये सभी कोर इंडस्ट्री का, जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ता है। ये कोर क्षेत्र में क्या क्या आता है? कोयला, विद्युत आता है, कच्चा तेल आता है, इस्पात आता है, सीमेंट, उद्योग, ये सभी आता है। बोडो जनजाति निवास करते हैं। बोडो ट्राइब लिव्स इन, ये बोडो कहाँ है? गारो खासी जानते हैं। ये बोडो जनजाति गारो पहाड़ी, कहाँ? गारो पहाड़ी में। ये असम, मेघालय तथा मिजोरम में पाया जाता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? उच्चिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उच्चिकल जलप्रपात। कितना मीटर ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है। इसका हाइट कितनी है? 455 मीटर है। यह कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, ब्राही नदी पे। कहाँ पे है? ये ब्राही नदी पे है। कर्नाटक में ब्राही नदी पे। आइए 32। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ये बैरन द्वीप का। किसका? बैरन द्वीप का ये उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिए। द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से मणिपुर की नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से 5 राज्य की सीमा लगती है। कितने राज्य की? बांग्लादेश से 5 राज्य। 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन सा लगता है ये भी देख लेते हैं। तो ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, फिर असम हो जाएगा। कितना हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और एक और क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अरे वेस्ट बंगाल। सबसे लंबी सीमा किसका है? इसी का है, वेस्ट बंगाल का। निम्न में कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है? मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1993 में गठन किया गया था। मानवाधिकार आयोग 1993 में। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश की सदस्य के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? यह रखवाएगा। कौन रखवाएगा? ABCD उल्टा हो गया फ्रेंड्स। ये भारत के राष्ट्रपति रखवाएगा। कौन? भारत के राष्ट्रपति। कौन रखवाएगा? चलिए इसको ये भी कर लीजिए। ये भारत के राष्ट्रपति रखवाएगा। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल ये 280 के तहत। 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। 281 के द्वारा। 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो रखवाता कितना का?
यह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, यह गठन का प्रावधान है। रखवाता है, ये रखवाता कितना 281। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ये 1 माह के अंदर, कितना 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। यह अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 माह के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? ये करता है भारत का संविधान। कौन करता है? भारत का संविधान। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 270। कौन सा? अनुच्छेद 270, याद रखिए। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था 1988 में। कब? 1988 में। केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा अर्थव्यवस्था कार्यप्रणाली जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 को किया गया। इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1988 को प्रस्तुत किया। इस आयोग के निम्न सदस्य थे। कौन कौन थे? न्यायमूर्ति RS सरकारिया अध्यक्ष थे, श्री V शिवरमन थे और डॉक्टर SR सेन थे। इसलिए सरकारिया अध्यक्ष थे, इसलिए सरकारिया आयोग है। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? ये करती है उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। कौन सा? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। आइए 41। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किस? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ये किया जाता है उच्च न्यायालय में। कहाँ? उच्च न्यायालय में। यह अनुच्छेद 224 में प्रावधान है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? नवीकरणीय मतलब जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है। पवन का किया जा सकता है, सूर्य किरणें भी किया जा सकता है, या बायोमास का भी किया जा सकता है, या कोयला का नहीं किया जा सकता। ये कोयला हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, नवीकरणीय और नवीकरणीय हमेशा 3 ऑप्शन एक समान रहेगा, एक ऑप्शन अलग रहेगा। कंफ्यूज भी हो जाता है नवीकरणीय और नवीकरणीय में, तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, छाट सकते हैं। 3 रहेगा एक जैसा, एक रहेगा अलग रहेगा। ये मतलब ट्रिक है, समझिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। तो 2024 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। याद रख लीजिए, 2024 की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। क्या? विश्व रक्तदाता दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। क्या? विश्व वानिकी दिवस। 21 जून योग दिवस हो गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। चलिए आगे चलते हैं। 43-44। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था। कब? 2014 में। PKL प्रो कबड्डी लीग कब? 2014 में। प्रथम कहाँ हुआ था? अगर प्रथम खेल हुआ था तो प्रथम बार यह मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? सबसे अधिकतर ग्लोबल वार्मिंग ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करता है। कौन? CO2 करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल संबंधित है? ये क्ले मिट्टी पे और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये इसको ये टेनिस खेला जाता है। तो ये कौन सा टेनिस खेला जाता है? ये लॉन टेनिस खेला जाता है।
क्योंकि टेबल टेनिस तो टेबल पे खेला जाता है, ये नहीं, वो लॉन टेनिस होता है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक का कार्य सेबी करता है। कौन? सेबी। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? SECURITY, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। कब स्थापना? 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1988 में। आइए चलते हैं आगे। CBFC का पूर्ण रूप। CBFC का पूर्ण रूप है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आइए, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा का फुल फॉर्म क्या है? देख लीजिए, इसका पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन। क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज। क्या है? अमेनिटीज टू रूरल। रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरिया। पूरा। आइए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। ये सेट 15 फ्रेंड्स, अब तक 15 सेट किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका संग्रह था फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो नहीं देखे, आप जाकर टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? मतलब 3 सही है और 1 गलत है। देखिए, वेनेजुएला का राजधानी क्या है? कराकस है, ये सही है, वेनेजुएला कराकस। रोमानिया का बुखारेस्ट, बारबाडोसा का ब्रिज टाउन, और ये गैबोन का राजधानी ये बंजुल, ये नहीं, ये गलत है। ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गैबोन के लिब्रे बिले। कहाँ? लिब्रे बिले। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग 50 क्वेश्चन तक, चलिए 50 तक ही था, हाँ 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसमें। मतलब फिर अगले वीडियो मतलब लगभग एक सेट 50 क्वेश्चन का रहता है फ्रेंड्स, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह रहता है। आपको एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग इसको जरूर से जरूर देखिएगा, और अगर नहीं हो तो आप लोग अगर इसको क्वेश्चन, अगर आपको दोबारा वीडियो देखना से बचना चाहते हैं, क्वेश्चन में अगर सोचते हैं कि रहे, तो आप नोट्स बना लीजिए 1 लाइनर करके। 1 लाइनर में आप लोग इसको लिखते जाइए, आप लोग को आसानी होगा रिवीजन करने। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कर दीजिए। वीडियो तो अच्छा लगता ही है, आप लोग लास्ट में लाइक कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।